श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आज जो हमारा जो विषय है वह है षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म, उसके सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्य कार्य की महत्ता मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही आपको दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भार बारंबार स्वयं ही ब्रह्मा करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणय इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंचना नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रप्राकेशेन न एत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देना, इस अभिप्राय से भी हम इस ऋषि मुनि को हम प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित मोक्ष को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्टि रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवत मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उनके लिए समस्त साधनों का सार है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है
तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य योग प्राप्ति हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी हत्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जाने जाते हैं, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इससे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकर पर्यंत जो ओम है वह उ, ओम इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। और शिव हैं, ओम शक्ति हैं और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप हैं। ऐसा समझकर हस्य प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हस्य प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इसके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय में है। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वह 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शस्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हत्य प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण मनुष्य को करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को भी जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जाप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करने वह वायु तत्व पर विजय होता है। फिर भी करोड़ों के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध का प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है। इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्रिका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाते हैं। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्रिका न्यास तथा सरध्वज शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास सफल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तप योगी
और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, वह इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार से उपचारों से शिव योनि महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर साल्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को वह प्राप्त कर लेता है। दूजे, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो, तो पंचतत्वमक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल परम स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दूजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहें। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों की उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखें, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वामुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करें। इनके अतिरिक्त एवं श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्ण करें और उसे शाम सदा शिवाय स्वरूप समझें। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा शद्धो जाता इन 5 के प्रतीक के स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों को वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा संपन्न होने पर होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलोमन, उल्लेखन, मृद उद्धारण और अभियुक्षण इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिभुक अग्नि को स्थापित करके कुशकांडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपला गाय के घी से 11 101
अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और एक बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को शाम सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भगवान के साथ उन सब के चरण धोवें और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशानादि क्रम में उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पूजा आदि अर्पित करें। तदंतर पालदी को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सुत्य लोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ईश्वर पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामिप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ईश्वर प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्राह्मण का प्रलय होने तक उन लोकों में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्य लोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सुचिला के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक में के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। तो मैं आज आप लोगों के सामने अब वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं कल आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। नमस्कार।